आप लोग जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं एक बार कंफर्म करें हमारी वॉइस प्रॉपर आप तक पहुंच पा रही है, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं एक बार आप सभी कंफर्म करें हमारी वॉइस प्रॉपर आप तक पहुंच पा रही है, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क से ये क्लास लिया गया है। और सॉरी, लिब्रे ऑफिस राइटर का ये क्लास होगा। तो चैप्टर 3 है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसका पहला पार्ट आप सभी करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं एक बार आप कंफर्म करें हमारी वॉइस प्रॉपर आप तक पहुंच पा रही है, उसके बाद सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग निधि मौर्य जी, फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइएगा। शुभम चौहान जी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका MS वर्ड है वैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर है, बस फ़र्क इतना है कि वो MS ऑफिस का है, यानी MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, और ये आपका लिब्रे ऑफिस का है। दोनों का सेम काम होता है, दोनों ही वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से सवाल ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ना पड़ेगा। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की है। आपने कुछ भी लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं। तो सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी गई है, हम उसे सेंटर में कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए कंट्रोल के साथ में ई दबाना होता है। कंट्रोल के साथ जैसे ही ई प्रेस करते हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपसे सवाल हो कि भाई कौन से मेनू में ये काम कर सकते हैं, किस मेनू में जाके ये काम कर सकते हैं, तो ये काम करने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाना होता है। फॉर्मेट मेनू पर हमें अलाइन करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि कौन सी टूल बार पर ये काम कर सकते हैं, तो एक टूल बार होती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। मोहित राजपूत जी गुड मॉर्निंग। चलिए हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलते हैं और एक बार यहाँ पे दिखाते हैं। देखो, हम राइटर में आ चुके हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि साफ साफ आपको दिखे। और यहाँ पर हमने जैसे ये वीडियो लिखा हुआ है, इस चीज़ को मुझे क्या करना है, सेंटर में अलाइन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई दबा लेंगे, ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो चुका है। दूसरा, हमने कहा फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार कहाँ पे है, ये वाली जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, ये टूल बार फॉर्मेटिंग की है। और यहाँ पर ये अलाइन के ऑप्शन हैं, ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है। और तीसरा, हमने कहा फॉर्मेट मेनू में ये ऑप्शन मिलता है। तो हम फॉर्मेट मेनू में जाके और अलाइन पर चले जाएंगे। फॉर्मेट मेनू, अलाइन टेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट, जस्टिफाई के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मुझे वापस से लेफ्ट आना है तो अब यहाँ क्लिक करेंगे तो हमने जो लिखा था वो लेफ्ट आ चुका है। अगर हमें इसको राइट लेके जाना है तो अलाइन में जाएंगे एंड यहाँ राइट पे क्लिक करेंगे तो अब ये राइट में आ चुका है। और यही चीज़ हम यहाँ फॉर्मेटिंग टूलबार से भी कर सकते हैं एंड शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल E से सेंटर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। हालांकि इसका जो थ्योरी क्लास मिलेगा ना, उस थ्योरी क्लास में बहुत ही प्रॉपर विद प्रैक्टिकल समझाया गया है, तो उसको आप जब पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। चलिए, अजय जी गुड मॉर्निंग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने की शॉर्टकट की बताइए। आप किसी टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में H होती है। कंट्रोल H से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं। तो राइटर के अंदर जैसे मान लिया मुझे किसी भी वर्ड को फाइंड करना है और उसको फिर रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ यू लिखा हुआ है, इसको हमें फाइंड करना है तो हम कंट्रोल के साथ में H प्रेस कर लेंगे। कंट्रोल H से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स खुलता है। वैसे कंट्रोल F से भी फाइंड कर सकते हैं लेकिन केवल फाइंड होगा। हम चाहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस करना, तो हमने यहाँ पे यू लिखा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो देखो, यहाँ जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने यू को सेलेक्ट कर लिया है। जहाँ पर भी यू लिखा गया है उसको क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम चाहते हैं रिप्लेस करना, तो यू को हम वी में करना चाहते हैं
और रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। रिप्लेस करोगे तो केवल यही जो सेलेक्ट है वही रिप्लेस होगा, ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ यू लिखा होगा वहाँ वहाँ वो चेंज कर देगा। तो हम रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिएगा इसने केवल यहाँ पर यू के स्थान पर वी कर दिया है, बाकी अभी यू छोड़ दिया है क्योंकि हमने एक को ही रिप्लेस किया है। तो फाइंड एंड रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एच है। कंट्रोल एफ दबाते हैं तो केवल फाइंड का बॉक्स खुलेगा, आप यहां से केवल फाइंड कर सकते हो, है ना, केवल फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने इसको फाइंड किया है तो रिप्लेस करना है, कंट्रोल एच आपको प्रेस करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मेनू की बात की जाए तो आप सबको आना होता है एडिट मेनू के अंदर। एडिट मेनू में जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा फाइंड की कंट्रोल एफ, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो ये मेनू भी हमने आपको समझा दिया है कि कौन से मेनू में आपको आना पड़ेगा। चलिए बात समझ में आ गई, कंट्रोल एच यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की। आप टेक्स्ट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, बोलिए। किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो, जरा आंसर दो मुझे, क्या हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, ब्यूटी गुप्ता गुड मॉर्निंग। चलो आंसर करो फटाफट से, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। आंसर सभी को करना है, वेट मत किया करो। आंसर जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए फटाफट से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ओके। क्योंकि आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, आंसर देने की प्रैक्टिस करो। जब आप सोचोगे, है ना, थोड़ा माइंड पर जोर डालोगे कि क्या सही हो सकता है, तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, है ना। तो प्रैक्टिस करना ही करना है, बाकी आंसर तो हम बताते ही हैं बाद में, लेकिन आपके मन में जो आता है वो लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो जाएगा नो प्रॉब्लम, बट आंसर जरूर बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करना मैंने अभी बोला था। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर के लिए कंट्रोल ई एंड जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। और इस चीज़ को मैंने बताया था कि आप फॉर्मेटिंग टूलबार से भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट के से भी कर सकते हैं, एंड आप फॉर्मेट मेनू में जाके भी कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन 4 देखिए, स्पेल चेक के लिए फंक्शन की इस्तेमाल होता है। भाई स्पेल चेक के लिए कौन सी फंक्शन की इस्तेमाल होती है। स्पेलिंग चेक करना है, स्पेलिंग एरर को देखना है, तो शॉर्टकट कुंजी क्या यूज की जाएगी। बिल्कुल कंट्रोल जे, शुभम चौहान जी राइट आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर और इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइएगा। क्या पूछा है इसमें, इसमें ये पूछा है कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी ऐसी शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी ऐसी फंक्शन की है, जैसे हम स्पेलिंग चेक करते हैं F7, तो F7 शॉर्टकट की या फंक्शन की आप बोलेंगे होती है किसके लिए, फंक्शन की होती है F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, है ना। तो स्पेलिंग एरर अगर देखना है तो हमें F7 कुंजी की दबाना पड़ेगा और इसके लिए हम चलेंगे आपको लेकर लिब्रे ऑफिस राइटर में। जैसे ही राइटर में आते हैं तो ये कमांड जो आपको मिलती है टूल्स मेनू के अंदर मिलती है, आप टूल्स मेनू में चलेंगे। पहला ही है स्पेलिंग, और स्पेलिंग की जो फंक्शन की है वो F7 है। एक और याद कर लीजिएगा, पूछे कभी ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग तो शिफ्ट F7 है। क्या पूछे, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, तो याद रखना है शिफ्ट F7, है ना। और थिसारस की पूछे तो कंट्रोल F7, ये तीनों शॉर्टकट की याद रखना है। स्पेलिंग F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, शिफ्ट F7, थिसारस, कंट्रोल F7। ये तो आपको टूल्स मेनू में पता लगा कि भाई टूल्स मेनू के अंदर ये शॉर्टकट की होती है। दूसरा, यहां देखो ABC लिखा हुआ है, ये स्पेल चेकिंग का आइकन है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार पर है। कौन सी टूल बार पर है, स्टैंडर्ड टूल बार पर है। तो याद रखना है स्पेल एरर को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर भी एक आइकन मिल जाता है, जहां पे क्लिक करके भी हम चेक कर सकते हैं, और टूल्स मेनू में भी मिल जाता है, और शॉर्टकट की भी आपको पता लग गई है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस की का इस्तेमाल होता है। लाइन की शुरुआत से मतलब जैसे आप हैं तो यहाँ पे, और यहाँ स्टार्टिंग से सब सेलेक्ट करना है ना। यहाँ जहाँ पर आप हैं वहाँ तक लाइन की शुरुआत से सब सेलेक्ट करना है। तो जरा बताओ क्या होगा इसकी शॉर्टकट कुंजी, क्या होगा इसका शॉर्टकट कुंजी। तो कैसे कर सकते हैं, आंसर होगा ऑप्शन पहला, आपको शिफ्ट की के साथ में होम की प्रेस करना है। शिफ्ट बटन प्रेस करना है, साथ में क्या करना है, होम की प्रेस करना है। जैसे ही शिफ्ट के साथ आप होम की प्रेस करते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग तक क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर आ गए हैं।
अब जैसे मैंने ये वाला मुझे पूरा सेलेक्ट करना था, तो हमारा कर्सर अभी वीडियो के पास लास्ट में है बिल्कुल, और हम लाइन की स्टार्टिंग तक यानी वेन यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्ट दबा लेंगे, होम प्रेस कर देंगे, पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप बीच में हैं, सेंटेंस के बीच में हैं और लाइन की स्टार्टिंग तक करना चाहते हैं तो भी वही काम करना है, शिफ्ट के साथ होम बटन, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ से आगे तक का सेलेक्ट कर देगा। ऐसे ही आप शिफ्ट के साथ में एंड बटन प्रेस करेंगे तो जहाँ है वहाँ से लाइन के अंत तक सेलेक्ट करेगा। जैसे ये है और पूरा लाइन मुझे करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट और एंड दबा देंगे तो वो लाइन के अंत तक सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगला सवाल है ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो स्पेल चेक करना है, ऑटोमेटिकली स्पेल चेक करना है तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था इसके बारे में आपको, है ना। चलिए राजकुमार जी गुड मॉर्निंग। देखो भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शिफ्ट F7, जिसके बारे में अभी हम बता चुके थे। टूल्स मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलती है और ये शिफ्ट F7 ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाना है के लिए क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है तो केवल हमें क्या करना है, केवल हमें होम बटन को प्रेस करना है, जो आपकी होम कुंजी होती है उसको दबा लेना है। आप लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे और केवल अगर हम एंड की प्रेस कर देंगे तो लाइन के क्या हो जाएंगे, अंत में आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे, है ना। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएंगे और इसमें हम बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, लाइन के अंत में आएंगे, डॉक्यूमेंट के अंत में नहीं आएंगे, लाइन के अंत में आएंगे केवल। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है, कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिब्रे ऑफिस, क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप कैसे हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बताइए जरा क्या होगा। अनुराग पटेल जी गुड मॉर्निंग, आप हाइपरलिंक को कैसे ऐड कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी आप सबके लिए जो साथी इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आप सबके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, तो टेलीग्राम चैनल से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, वो स्पेशली आपके बैच के लिए है, जो बच्चे जनवरी का बैच लिए हैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है ना, तो अभी सबने ज्वाइन नहीं किया है, अभी बहुत ही कम बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, आप सब उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उस पर भी जानकारियाँ हम आप तक भेजते रहेंगे जो भी अपडेट्स आएंगे। ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे मिलेगा आपको, आप अपने बैच में जाएंगे, व्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्डेड सेक्शन में जाते हैं, तो रिकॉर्डेड के पास में ही टेस्ट का एक ऑप्शन होता है, शेड्यूल का एक ऑप्शन है, उसी लाइन में देखना टेलीग्राम का भी ऑप्शन मिलेगा, तो टेलीग्राम पे क्लिक करना और फिर ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पर जनवरी वाले बैच में आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप सब उसमें ज्वाइन हो जाना, उस पर आपको जानकारी वगैरह मिलती रहेगी। यहाँ पे कंट्रोल के हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के होती है। अब कैसे ये शॉर्टकट की काम करती है, तो इसके लिए हम राइटर में लेकर चलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे हाइपरलिंक लगाना है, जैसे यहाँ पे मुझे हाइपरलिंक लगाना है, कंट्रोल के हम दबाएंगे तो ये हाइपरलिंक इंसर्ट करने का एक बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें पूछेगा URL बता दीजिए, तो यहाँ पे URL कोई है वो डाल दीजिएगा आप, उसी पर जैसे आप क्लिक करोगे वीडियो पर वो उस पर रिडायरेक्ट करेगा, बट हम तो URL लगाना नहीं चाह रहे हैं, हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट को ऐड करना, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद पाथ पूछेगा, तो भाई यहाँ फाइल पे क्लिक कर लो, है ना, और यहाँ से आप जैसे मैं इसको ही सिलेक्ट कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे वीडियो लिखा है, आप जो चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। तो देखो ये आपका हाइपरलिंक लग चुका है यहाँ पर, है ना। और जब आप कंट्रोल की दबा के इसके ऊपर आओगे तो माउस पॉइंटर जो था आपका वो हैंड शेप में आ गया है। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, लो भाई ये जो इसके अंदर पड़ा हुआ था वो ओपन हो गया है। तो हाइपरलिंक की वजह से ऐसा हो रहा है, जो चीज़ इसके अंदर डालोगे वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी आपके स्क्रीन पर। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को डाल सकते हैं। शॉर्टकट की पता लगी कंट्रोल के, मेनू पता लगा, इंसर्ट मेनू में जाना है और हाइपरलिंक का कमांड यहाँ पे आपको मिलता है। कौन से मेनू में, इंसर्ट मेनू में। ओके
जब आप लोग थ्योरी पढ़ोगे ना, तो थ्योरी के अंदर हमने सारे जो आपके नोट्स हैं वो प्रॉपर वे में दिए हैं, और सब मेनू वाइज नोट्स हैं कि इस मेनू में कौन सा कमांड, इस कमांड से क्या होता है। बहुत ही प्रॉपर नोट्स, ऐसे नोट्स आपको मिलने वाले नहीं हैं और कहीं भी, ना ही किसी बुक में ऐसे नोट्स दिए गए हैं। किसी बुक को आप देखोगे इस प्रकार से उन्होंने थ्योरी को लिब्रे ऑफिस को नहीं दिया है, जिस प्रकार से हमने आप सबके लिए नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही प्रॉपर नोट्स हैं, आराम से पढ़ के आप अपने क्वालिफाई कर सकते हैं। बट वही है कि पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, है ना। जब तक आप एक बार इसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो बिना पढ़े तो कुछ आ ही नहीं सकता है। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे समझाया गया है हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो किसी एक टेक्स्ट में आप इंसर्ट करते हैं, और जब कोई यूजर उस टेक्स्ट पर क्लिक करता है तो वह उस पेज पर पहुंच जाता है जिस पेज का लिंक आपने उस टेक्स्ट में दिया होता है। हाइपरलिंक में बाय डिफ़ॉल्ट कलर कैसा होता है, ब्लू कलर हो जाता है, और टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाती है। जब आप हाइपरलिंक पर अपना माउस ओवर करते हैं तो ये हाथ के आकार का बन जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं आपके हाइपरलिंक की। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो फटाफट से आंसर करो। सर फर्स्ट टाइम आपका बैच लिया है अनुराग पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है, और मुझे पूरा यकीन है आप लोग प्रॉपर बैच को पढ़ेंगे तो निश्चित अपना एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। देखो यहाँ पर इस प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन को ब्रेक करवाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब आप नॉर्मल कुछ टाइपिंग करते हो, कुछ आप ऐसे लिख रहे हो और नई लाइन में लिखना है तो आप एंटर मार देते हो, क्या कर देते हो, एंटर की दबा देते हो, तो न्यू लाइन से लिखना शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जो न्यू लाइन में लिखना शुरू हुआ ये नया पैराग्राफ बन जाता है ना, ये नया पैराग्राफ बन जाता है। आप क्या चाहते हैं, हम नई लाइन में भी आ जाएं और पैराग्राफ भी चेंज ना हो, उसी पैराग्राफ में लिख रहा है तो शिफ्ट के साथ में एंटर दबा देना, तो लाइन आपकी नई हो जाएगी बट पैराग्राफ आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज होने में क्या थोड़ा सा अंतर होता है। देखो आप जब ऐसे लिख रहे होते हैं और आप एंटर कर देते हैं तो थोड़ा दूरी यहाँ पे हो जाती है, स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो ये नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप न्यू पैराग्राफ नहीं चाहते हैं और नई लाइन से लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ एंटर, नहीं तो केवल एंटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है, कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। सर मैंने भी फर्स्ट टाइम लिया है पावनी वाजपेयी, पवनी या पावनी जो भी है ना, सॉरी नाम सही नहीं बोल पा रहे आपका, तो कोई बात नहीं। आपने जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम बैच लिया है डोंट वरी, बस प्रॉपर पढ़ना है। जहाँ दिक्कत आया मुझे बताना है कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन प्रॉपर आपको पढ़ना है। कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए पढ़ाई में, किसी भी प्रकार की कमी होनी नहीं चाहिए पढ़ाई में। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आप खुद हमें भेजोगे कि सर देखो मेरा ये वाला ग्रेड आ गया है ना। तो अभी तो आपके पास टाइम है, बस प्रॉपर आप पढ़ते रहो, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से आप कवर करते रहो। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 6। मिनिमम फंड साइज कितना होता है, 6 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 96 होता है मैक्सिमम फंड साइज। अब इसमें भी बहुत सारे डाउट होते हैं तो डायरेक्टली हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पर। अब देखो यहाँ पर अगर हम मिनिमम फंड साइज की बात करें, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पर फंड साइज है, ये मिनिमम इस ड्रॉप डाउन में कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, इससे कम नहीं हो पाएगा। एंड मैक्सिमम कितना दिया गया है, 96 दिया गया है, इससे भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये तो ड्रॉप डाउन की बात हो गई। अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस में मिनिमम कितना फंड साइज कम किया जा सकता है, तो हम यहाँ 1 टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं। आपने देखा मिनिमम इसने 2 कर दिया है, यानी कम से कम हम 2 तक जा सकते हैं। ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको डालना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही मैक्सिमम का ऑप्शन तो 96 की है, 96 से ऊपर भी हम जा सकते हैं, तो हम यहाँ 1500 डाल के एंटर मारते हैं तो 999.9। इससे ये साबित होता है कि भाई हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम फंड साइज है वो कितना कर सकते हैं की बात आ जाएगी, तो हम मिनिमम 2 कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 999.9 कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितना होता है, 6 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 96 होता है। ये चीज़ें आपके समझ में आई हैं। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी आपके एग्जाम में जो सवाल दिया गया है वहाँ पर कैसा ऑप्शन है, कैसा प्रश्न है, क्या पूछा है, उसी समय जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या पूछा गया है।
दोनों ही ऑप्शन हमने समझा दिए हैं, ठीक है ना, आराम से आप कर सकते हो। चलिए संदीप कुमार जी गुड मॉर्निंग। संदीप जी क्लास जो है बेटा 9 बजे होता है, तो 9 AM पर क्लास में आपको जोड़ना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है, अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है राइटर में, अभी मैंने बताया 96 होता है। कितना कर सकते हैं, तो 999.9 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह से पूछेगा, ध्यान रखना है। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो सबसे नीचे होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार होता है। अब देख लेते हैं कहाँ पे होता है स्टेटस बार। तो ये रहा आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर का विंडो, थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे देखो स्टेटस बार आपको दिखाते हैं। ये वाला बिल्कुल नीचे वाली छोटी सी पट्टी है ना, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसी को स्टेटस बार बोला जाता है। ये किस लिए होता है, पेज का स्टेटस बताता है। जैसे बता रहा पेज 1, क्या कह रहा है, पेज 1 ऑफ 4। यहां देखो क्या कह रहा है, सॉरी हट गया, एक मिनट। देखो यहां पे क्या कह रहा है, पेज 1 ऑफ 4 है ना। 1 ऑफ 4 का मतलब कि टोटल पेज 4 है, हम पहले पेज पे हैं। टोटल 239 वर्ड लिखे गए हैं, 1296 कैरेक्टर लिखे गए हैं। तो कितने शब्द हैं, कितने कैरेक्टर हैं, ये स्टेटस बार में दिखता है। और स्टेटस बार में ही जूम स्लाइडर भी होता है, जहां पर हमें जूम दिखता है। जूम स्लाइडर हमारे पीछे हो गया है, आप ऐसे देख लो, यहाँ पे देखो, आप दिखेगा आपको, ये देखो 95% अभी लगा रखा है हमने। और ये जूम स्लाइडर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेज व्यूज देख सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ सिंगल पेज देख रहे हैं, ये मल्टीपल पेज हो गया है, ये बुक व्यू हो गया है। तो ये हम पेज को व्यू भी ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हो। और ये स्लाइडर है आपका जूम वाला। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका स्टेटस बार, ठीक है। और स्टेटस बार के लिए हमें यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू मेनू के अंदर। आप जरा देखो, व्यू मेनू में आओ। व्यू मेनू में जब आओगे तो स्टेटस बार यहाँ पे हटा भी सकते हैं। यहाँ टिक मारा तो स्टेटस बार हट जाएगा। तो कई बार ये सवाल केवल पूछेगा कि क्या स्टेटस बार को हम हाइड भी कर सकते हैं। आंसर होगा यस, हम स्टेटस बार को हाइड भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बता दो। आपने कुछ प्रिंट करना है और उसका एक प्रीव्यू देखना है, तो कैसे देखेंगे, बोलिए जरा। सुधीर यादव जी, बिमल यादव, राम राम सर। चलिए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल हम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाना पड़ेगा। राइटर में अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाना है। मेनू की बात की जाए तो फाइल मेनू याद रखना है। देखो लिब्रे ऑफिस को ना एकदम रटना पड़ेगा आपको, जितना समझा रहे हैं ना सब, ये एकदम याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ छोड़ दो। हर एक चीज़, हर एक मेनू, हर एक कमांड आपको मालूम होनी चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो मेनू कौन सा, फाइल मेनू। प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ओके, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। आप टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, जल्दी करो फटाफट से। सबस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और बी से सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और पी से सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूं, राइटर में चलते हैं। देखो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो यहां पर भी मिल जाती है। ये रहा सुपर स्क्रिप्ट और ये रहा सब स्क्रिप्ट, ये दोनों ऑप्शन हैं। ये कहाँ है, फॉर्मेटिंग टूल बार पे हैं। इसके लिए फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और आपको जाना है टेक्स्ट वाले कमांड में। और देखो सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट पी एंड सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट और बी, ये दोनों कमांड कौन से मेनू में मिली हैं, फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में कौन सी कमांड थी, टेक्स्ट वाली कमांड थी। टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें हमें ढूंढना है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये भी आपके समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको बताना है। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की बताई दी थी, अभी ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले सब पूछा था, अब सुपर पूछा है, तो कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की, राइटर की विंडो कैसे बंद करेंगे, बहुत सिंपल है। कंट्रोल डब्ल्यू से राइटर की विंडो हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल डब्ल्यू, हम विंडोज मेनू में जाएंगे और विंडोज मेनू में जाने के बाद में
यहाँ पे हमें मिलेगा क्लोज विंडो, आगे शॉर्टकट की कंट्रोल W है, इससे हमारा केवल लिब्रे ऑफिस राइटर का ही विंडो बंद होगा, पूरा लिब्रे ऑफिस हमारा क्लोज नहीं होगा। और अगर पूरा लिब्रे ऑफिस हमें क्लोज करना है एंड तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, पूरा लिब्रे ऑफिस ही हमारा क्लोज हो जाएगा। तो राइटर और कैल्क इम्प्रेस को बंद करना है तो कंट्रोल W, पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है तो फिर कंट्रोल Q आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ये वाला अगर मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको अगर क्लोज करता हूँ तो क्या होगा, कंट्रोल W में प्रेस करके दिखाता हूँ। कंट्रोल W प्रेस किया, ये कह रहा है सेव करना चाह रहे हो कि नहीं, मैंने कहा नहीं करेंगे, डोंट सेव कर देते हैं। तो देखो इसने क्या किया, राइटर तो बंद कर दिया पर लिब्रे ऑफिस अभी भी ओपन है। ये होता है लिब्रे ऑफिस सूट। ओके, अब इसमें क्या होता है देखोगे तो क्रिएट मी राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ ड्राइंग है, मैथ फार्मूला है, बेस डाटाबेस है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बट इसमें तो सारे हैं। तो अब ये जो लिब्रे ऑफिस सूट है ना, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपको कौन सा ओपन करना है आप कर लीजिएगा। तो अभी जो मैंने बंद किया था वो कंट्रोल W से किया था, इससे राइटर की विंडो बंद हुई थी, ना कि पूरा लिब्रे ऑफिस। तो फिर से राइटर पे क्लिक करके और राइटर को ओपन कर लेते हैं। लो, राइटर हमारे सामने ओपन हो गया है। लेकिन अगर हम फाइल मेनू पे चलते हैं और फाइल मेनू पे चलने के बाद सबसे बॉटम में एग्जिट लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, अगर हम एग्जिट करना चाह रहे हैं ना, कंट्रोल Q दबाना पड़ेगा, हम लिब्रे ऑफिस से एग्जिट हो जाएंगे, लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे और हमारा जो लिब्रे ऑफिस का सूट है बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये लिब्रे ऑफिस सूट को बंद करने के लिए होता है और वो केवल विंडो बंद करने के लिए, चाहे वो राइटर की विंडो हो, चाहे वो कैल्क की हो, चाहे वो इम्प्रेस की विंडो हो। तो आई होप ये आपके अब प्रॉपरली समझ में आ गया है कि इन दोनों शॉर्टकट की का मतलब क्या है ना? ये आपके समझ में आ चुका है। अगला सवाल है, राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हम सेव एज कैसे कर सकते हैं? MS ऑफिस में तो हम क्या करते हैं, F12 दबाते हैं, बट यहाँ पे सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और S दबाते हैं। और ये कौन से मेनू में होगा? ये होगा फाइल मेनू में। कहाँ पे होगा? फाइल मेनू में, याद रखना है। फिर चलते हैं राइटर में लेकर आपको, देखो भाई फाइल मेनू में चलते हैं और फाइल मेनू में जैसे चलोगे ना तो यहाँ पे सेव एज का कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट S शॉर्टकट की है। समझ में आ गया? एक और पॉइंट अभी याद करना पड़ेगा आपको। कई बार ये पूछते हैं कि सेव एज करने का जो आइकन है वो कौन से टूल बार पे होता है, ऐसा सवाल करते हैं। तो अगर कभी ऐसा सवाल हो कि भाई सेव एज करने का आइकन कौन से टूल बार पर होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये न्यू का है, इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू यानी नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ये ओपन का है और ये सेव का है। और यहाँ देखो राइट साइड में ये जो आपको आइकन दिख रहा है इसमें सेव एज मिल जाता है, ठीक है ना? तो कंट्रोल शिफ्ट S शॉर्टकट की है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव ए कॉपी कर सकते हैं, है ना, सेव रिमोट फाइल कर सकते हैं। तो वही सारे ऑप्शन जो फाइल मेनू में मिलते हैं वो सब हमें स्टैंडर्ड टूल बार पर जो आइकन्स दिए गए हैं यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ये पॉइंट भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना कर सकते हैं? अभी क्या पूछा है, कितना कर सकते हैं? तो कितना कर सकते हैं आप सबको बता चुके हैं, 999.9। ये आपको एग्जाम में 1000 भी देखने को मिल सकता है। कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि 1000, फिर आप सोचो कि सर आपने तो 999.9 बताया, यहाँ तो 1000 आ गया है। 1000 आएगा ना तो बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1000 भी आता है और 999.9 भी आता है तब क्या करोगे? तब तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की। आप पेज को कैसे ब्रेक करवा सकते हो? आंसर दो फटाफट से, क्या हो जाएगा? पेज ब्रेक करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं? सर जनवरी बैच खत्म हो जाने के बाद वीडियो डिलीट हो जाएगा। देखो जनवरी बैच खत्म हो जाने के बाद नहीं हो जाएगा, बैच की जो वैलिडिटी है वो जब एक्सपायर हो जाएगी तब हो जाएगा। जनवरी एग्जाम 2024 में है ना, जनवरी 2024 में एग्जाम होगा, इसके बाद भी ये कंटेंट बना रहेगा। ओवरऑल 3 मंथ की वैलिडिटी होती है तो 3 माह तक रहेगा ये बैच आपके पास, उसके बाद सब डिलीट हो जाएगा। ओके, यहां पर ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कंट्रोल एंटर से क्या कर सकते हैं? पेज को ब्रेक करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं समझिएगा। जैसे यहाँ पे ना ये मेरा पेज है और हमने अभी ये लिखा हुआ है इसके अंदर कुछ, अब हमें क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है। जैसे हम यहाँ पे है ना, सॉरी हम यहाँ थोड़ा एंटर मारते हैं, न्यू पेज में चलते हैं। पहले तो हम दिखा देते हैं आपको, ये लो। अब देखो क्या है, हमें इस पेज में नहीं लिखना है,
इतना हमने लिख लिया। अब हमें इस पेज में नहीं लिखना है, न्यू पेज में लिखना है। तो हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, हम नए पेज में आ गए। ये लाइन देख रहे हैं आप, न्यू पेज में आ चुके हैं। फिर कंट्रोल एंटर दबा दो, फिर से हम न्यू पेज में आ चुके हैं। तो पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल एंटर दबाना है, और इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जब हम चलते हैं तो यहाँ देखो पेज ब्रेक कंट्रोल एंटर होता है, ठीक है ना। और मोर ब्रेक में जाएंगे तो वही हमने बताया शिफ्ट एंटर है ना। इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक करना है तो कॉलम ब्रेक कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और पेज ब्रेक कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो याद रखना है, पेज ब्रेक के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करते हैं। चलिए अगला, सॉरी, आज की क्लास में बस इतना ही है। 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। और बाकी जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, ये सबके लिए है। बट आपके लिए जो टेलीग्राम मैंने बनाया है वो CCC जनवरी बैच का अलग से टेलीग्राम चैनल है। अपने बैच के अंदर जाइएगा, और बैच में जाएंगे तो रिकॉर्डेड के साथ में एक लाइव क्लास, और उसी के साथ में टेस्ट सीरीज मैंने जो दी है वो है, शेड्यूल जो लगा हुआ है आपका वो है, उसी के पास में टेलीग्राम मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेस्ट डेली आपको देना है CCCYFirst.com पर। ढेर सारे टेस्ट यहाँ पर होते हैं जो आपको रेगुलर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।